कांग्रेस के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद रोचक होता जा रहा है क्योंकि मैदान में अब कई नाम सामने आ गए हैं। हालांकि नामांकन की आखिरी तारीख 30 सितंबर है, जब ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन चुनाव लड़ रहा है। हालांकि इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि क्या अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ेंगे। तो अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है क्योंकि अशोक गहलोत ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उनके इस ऐलान के बाद सियासी गलियारों में दूसरे सवाल खड़े हो गए हैं। तो कौन होगा अब कांग्रेस का अध्यक्ष? रेस में कौन कौन शामिल? क्या प्रियंका भी लड़ेंगी चुनाव? क्या गहलोत बने रहेंगे मुख्यमंत्री? क्या गहलोत से सोनिया की नाराजगी हुई खत्म? ये तमाम सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में घूम रहे हैं। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आइए जानते हैं कि कौन होगा कांग्रेस का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। दोस्तों, देश की सबसे पुरानी पार्टी इस समय सुर्खियों में बनी हुई है, जिसकी वजह है पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा, अध्यक्ष पद का चुनाव और राजस्थान का सियासी संकट। जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही सफलता ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि 2019 से ये पद खाली पड़ा हुआ है। हालांकि हर कोई इस पद पर राहुल गांधी को ही देखना चाहता था। लंबे समय तक उन्हें मनाया गया। इतना ही नहीं, लगभग सभी राज्यों की कांग्रेस इकाई ने राहुल के समर्थन में प्रस्ताव भी पेश किया था। लेकिन राहुल अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। जैसे ही राहुल ने अपना रुख साफ किया, कई लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी, जिनमें से सबसे पहला नाम था G23 गुट के नेता शशि थरूर का। और नामांकन की तारीख के पहले ही दिन थरूर ने नामांकन पत्र के 5 सेट भी मंगवा लिए और उन्होंने 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आलाकमान चाहता था कि अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ें, जिसके बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। हालांकि गहलोत सीएम पद को नहीं छोड़ना चाहते थे और चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आलाकमान के आदेश के आगे उन्हें झुकना पड़ा। राहुल गांधी को मनाने की आखिरी कोशिश करने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन उनके ऐलान के तुरंत बाद ही राजस्थान में भूचाल आ गया, जिसने कांग्रेस को हिला दिया, क्योंकि गहलोत समर्थक नहीं चाहते थे कि सचिन पायलट राज्य के सीएम बनाए जाएं। पायलट को रोकने के लिए करीब 82 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। ये सब देखकर लग रहा था कि गहलोत जो चाहते थे हो गया, अब सचिन सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन जैसे ही मामले की रिपोर्ट सोनिया गांधी के पास पहुंची, बाजी पलट गई और गहलोत समर्थकों के बयान भी बदल गए। सभी ने आलाकमान के फैसले का समर्थन करने का ऐलान कर दिया और गहलोत को साइड कर दिया और गहलोत अकेले पड़ गए। इतना ही नहीं, उनके खिलाफ विरोध इतना बढ़ गया कि उन्हें अध्यक्ष पद की रेस से बाहर करने की मांग होने लगी। अब लंबे समय से इसी पर सस्पेंस बना हुआ था कि आलाकमान क्या फैसला लेगा, गहलोत को लेकर उनका क्या आदेश आता है। इस पर सस्पेंस बरकरार ही था कि चुनाव की रेस में कई और नाम शामिल हो गए। केसी वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, पवन बंसल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमलनाथ, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित काफी नामों पर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि कई लोगों ने खुद इन खबरों का खंडन करते हुए खुद को रेस से बाहर बता दिया, लेकिन अशोक गहलोत को लेकर सवाल बना रहा, क्योंकि गहलोत ने 28 तारीख को नामांकन भरने का ऐलान जो किया था, जिसके लिए वो दिल्ली भी पहुंच गए थे और सोनिया गांधी से मिलने का समय मांगा। और लंबे इंतजार के बाद 29 सितंबर को सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई, जिसके बाद इस सस्पेंस से पर्दा उठ गया और ये साफ हो गया कि गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो रेस से बाहर हो चुके हैं। हालांकि गहलोत चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की अटकलें उसी समय से लगने लगी थी जब अचानक से राजस्थान संकट के दौरान दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया गया था। दावा किया जा रहा था कि अब दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो ही मजबूत दावेदार हैं। हालांकि इससे पहले कमलनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चा थी, क्योंकि वो गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कमलनाथ ने चुनाव से दूरी बना ली। उन्होंने साफ कर दिया कि वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते, जिसके बाद दिग्विजय के चुनाव लड़ने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। और जब गहलोत की सोनिया से मुलाकात से पहले ही दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तो इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ गई कि अब गहलोत रेस से बाहर हो जाएंगे। और आखिरकार हुआ भी कुछ ऐसा ही। दिग्विजय के चुनाव लड़ने के ऐलान के थोड़ी देर बाद ही गहलोत ने चुनाव न लड़ने का ऐलान कर दिया।
लेकिन उनके ऐलान के बाद दूसरे सवाल खड़े हो गए कि क्या गहलोत सीएम बने रहेंगे या सीएम की कुर्सी भी चली जाएगी। सोनिया गांधी की नाराजगी खत्म कर पाए गहलोत? क्या सचिन पायलट को मिलेगी राजस्थान की कुर्सी? हालांकि गहलोत ने साफ कर दिया कि इसका फैसला सोनिया गांधी ही करेंगी। गहलोत ने कहा, रविवार को जो घटना हुई थी उसने मुझे हिलाकर रख दिया है। इससे यह संदेश गया कि जैसे मैं मुख्यमंत्री बना रहना चाहता हूं, इसे लेकर मैंने सोनिया गांधी से माफी मांगी है। हमारे यहां हमेशा से कायदा रहा है कि हम आलाकमान के लिए एक लाइन का प्रस्ताव पास करते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैं ये एक लाइन का प्रस्ताव पास नहीं करवा पाया, इस बात का दुख रहेगा। इस घटना ने देश के अंदर कई तरह के मैसेज दे दिए। अब एक सवाल का जवाब मिला तो दूसरे सवालों पर सस्पेंस खड़ा हो गया कि अब कौन होगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष। हालांकि तस्वीर तो कल ही साफ हो जाएगी, क्योंकि 30 सितंबर को नामांकन का आखिरी दिन है। लेकिन फिलहाल मुकाबले में शशि थरूर, दिग्विजय सिंह नजर आ रहे हैं और दिग्विजय सिंह के ऐलान के बाद उन्होंने पार्टी सांसद शशि थरूर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों एक दूसरे से गले लगे, जिसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है। इस मौके पर थरूर ने कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का स्वागत करता हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि सहयोगियों के बीच एक दोस्ताना मुकाबला है। हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी जीतेगा कांग्रेस जीतेगी। यानी ये दोस्ताना मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। और इस कड़े मुकाबले में अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री हो गई है और उनके जीतने की उम्मीद ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि वो गांधी परिवार के करीबी हैं और उन्होंने कभी भी पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़े नहीं किए हैं, न ही कभी पार्टी आलाकमान के किसी फैसले का विरोध किया। ऐसे में दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आलाकमान उन्हें समर्थन दे सकता है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पवन बंसल ने जो नामांकन पत्र लिया था वो भी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए ही लिया गया था। लेकिन इसी बीच एक और नाम पर चर्चा तेज हो गई है और वो नाम है प्रियंका गांधी का। कांग्रेस के अंदर से मांग उठ रही है कि प्रियंका को नामांकन भरना चाहिए, क्योंकि वो वाड्रा परिवार की हैं। इस मांग को लेकर कांग्रेस सांसद ने ट्वीट कर कहा, राहुल गांधी जी फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर रहे हैं। मैं प्रियंका गांधी को सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मानता हूं। भारतीय परंपरा के अनुसार वाड्रा परिवार की सदस्य होने के चलते अब वो गांधी परिवार की सदस्य नहीं रही। हमारी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये कार्यकर्ता तय करेंगे, कोई दूसरा तय नहीं कर सकता। कार्यकर्ताओं की भावना है कि अगर राहुल जी अध्यक्ष नहीं बन रहे हैं तो प्रियंका जी बने। असम की बारपेटा लोकसभा सीट से सांसद खालिद का ये ट्वीट उस दौरान आया है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर खलबली मची हुई है। ऐसे में देखना होगा कि क्या गांधी परिवार सांसद की सलाह पर विचार करेगा या नहीं। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के ही कांग्रेस अध्यक्ष बनने की संभावना नजर आ रही है। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।